આપણી ભાષામાં અગર 4 લાइना शुरुआत हो जाओ विशु तो ये पॉडकास्ट में 4 चांद लग जासी। मेरा प्रदेशवासी है, राजस्थानी लोगों के बीच में राजस्थानी बोलना सुन क्यों डर गया। मन ने क्यों लग रहा है कि लोग मन गंवार समझी भी बे भी तो राजस्थानी है। को शादी से डर लगता है पर की साहब की भी तो रवैया होगा लो, की साहब की बोली वही काएँ बोले ली काएँ भी को सोच वही। तो अगर हमारे जैसी सोच मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो कुछ जहाँ और दुख पा रहे हैं तो आपने तो बहुत दुख है। एक वो डर रहे है पानी सिरसों ऊंचो निकले बीसों पहली सुन लियो थे राजस्थानी पढ़नू लिखनू चावा हाँ सरकारा में। तो आपकी एक गज़ल है आयो कोनी आवण वालो, तो ये जो विरह वाली इंतज़ार वाली जो गज़लें लिखते हैं आप किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लिखते हैं या सिर्फ एक ये कल्पना मात्र है? अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाजो नानो सो अमरियो चीख पड़ियो राणारो सोयो दुख जाग्यो हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी शान बचावण ने हूँ पाछ नहीं राखी रण में बेरियारो खून बहावण ने जद याद करूँ हळदी घाटी नैणा में रगत उतर आवे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हूक जगा जावे। तो सर अगर आज के समय में कोई युवा राजस्थानी गज़ल लिखना चाहे सीखना चाहे तो इस पर आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे कि कौन सा सोर्स सबसे बेस्ट होगा जिससे हम जाके सीख सकते हैं? क्योंकि कहूँ तो रोज हताशा होवे है जद जीभा पे दूजी भाषा होवे है मान तो राखो राजस्थानी होवन रो मायड़ भाषा मारी भाषा होवे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज टॉक विद सुष्मिता में हमारे साथ एक ऐसे युवा कवि जुड़ने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने लेखन से साहित्य में एक अलग पहचान बनाई है। मायड़ भाषा में गज़लें शायरी लिखकर उन्होंने ना केवल अपनी संस्कृति को सहेजा है बल्कि हमारे राजस्थानी भाषा को एक अच्छी पहचान दिलाने के लिए अपनी आवाज़ भी बुलंद की है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं हम। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर कृष गौर जज्बात जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि थे मन बुलायो और आप दर्शकों भी बहुत घणो नमस्कार करना चाहूँ मैं घणो घणो निवन प्रणाम है थाने। सर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आप राजस्थानी भाषा में गज़लें लिखते हैं शायरी लिखते हैं, तो मैं आपसे भाई सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि आपकी भाषा में अगर 4 लाइना शुरुआत हो जाओ विशु तो ये पॉडकास्ट में 4 चांद लग जासी। आप अपनी भाषा की बात करें तो अपनी भाषा से जुड़ी हुई मैं 4 लाइना थाने सुनाऊँ कि सांच कहूँ तो रोज हताशा होवे है जद जीभा पे दूजी भाषा होवे है मान तो राखो राजस्थानी होवन रो मायड़ भाषा मारी भाषा होवे है। बहुत ही सुंदर थी सही। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि उम्र का अनुभव से लेना देना जो लोग बोलते हैं वो कहीं आप जैसे लोग आते हैं जो अपने शब्दों से विचारों से इस धारणा को बिल्कुल अलग कर देते हैं और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप हो सर आज हमारे सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने राजस्थानी भाषा में गज़लें लिखना शायरी लिखना क्यों चुना? सिर्फ राजस्थानी भाषा को ही क्यों चुना? मैं जवाब आप मन हिंदी में पूछो मैं था राजस्थानी हाँ में देव राजस्थानी में देव। तो मैं थाना बताऊं कि शुरुआत हमारी हुई तो हिंदी से ही हुई। हिंदी से हुई। हिंदी में मैं सीखियो कि गज़ल काई हुए शायरी काई हुए शायरी लिखा किया आपा। तो धीरे धीरे बाद में जब मैं लिखना चालू कर दियो तो फिर मैंने कमी महसूस हुई कि आपने राजस्थान में अपना ही लोग भाषा कौन बोल रहा भी शर्म महसूस कर रहे हैं कि आप राजस्थानी किया बोला हाँ बनिया लगे कि मान लो गंवार समझ सी। तो इन चीज को जो हमारी अंदर में कमी महसूस करी तो मैं आपा कहीं कर सका हमारा हाथ में खाली लिखणु हो और वो भी मैं गजलकारी करूँ तो गजल लिखतो शायरी करतो। तो एक आप भी कमी मैं महसूस करी आपने राजस्थान में थन छंद का मायने कवित छप्पे वगैरह सब मिल जैसी अलग अलग विधाओं आपने लेखन की विजय साहित्य के अंदर पण अपन गज़ल का मामला में बहुत कम चीज़ें देखने मिल सी और गज़ल बहुत ही कम लोग लिखी है पण व्यक्ति बड़ा स्तर पर कौन पूग पाई खुल के बाहर को नहीं आ पाई लोगों। तो बाद जब मैं कमी महसूस करी तो फिर मेरे हाथ में एक ही चीज़ ही कि मैं गज़ल लिखता हूँ क्योंकि मैं गज़ल को आदमी गज़ल को काम करूँ गज़ल ही लिखूँ। तो जब हमारे यहाँ मन में आई तो काफ़ी टाइम लगे लेकिन मैं ये चीज़ में फिर आगे सर्वाइव करी और टाइम को ही मैं थान बताऊँ कि चीज़ा नहीं लगा अपन की सोचो कणा और करियो कणा। सोचो मैं 1.5 साल पहले हो कि मैं लिखूँ ला राजस्थानी या कुछ ना कुछ करूँ ला राजस्थानी भाषा वास्ते
पर वो काम चालू करना में और स्टार्ट करना में और जब आप बहुत अच्छी तरीके करने लग गया बिम बिमन 1.5 साल आ गई। तो वो सोचो कि तो विडंबना की बात है कि राजस्थान का मैं बड़ियोड़ा बुढ़ियोड़ा आदमी आज आप राजस्थानी का मैं लिखण खातर भी अपन इतो टाइम लेना पड़ रहा है, बोलने में टाइम लेना पड़ रहा है, अपन शर्म खुद ने शर्म महसूस होती है। सब लोग करते हैं। तो आ ही मेरी शुरुआत की मन लगे कि अपन कमी है राजस्थानी भाषा की कि अपना युवा जब अपन नहीं चेताला तो शायद हो सके कोई नहीं चेतलो, क्योंकि अपना बड़गा नॉलेज बहुत है लेकिन आप बगन बैठ पाऊँ नॉलेज कौन लियो, नॉलेज लेवा बगन ज्ञान लेवा जो अपन बेरो पड़े कि राजस्थानी भी बहुत समृद्ध है और भाषा बहुत वृहद भाषा है। तो बिना आप समझा तो शायद हो सके कि आप आने वाली पीढ़ियां खातिर कुछ विरासत छोड़ सका। तो ये करके मैं सोचो कि आप अपना कहीं कर सका, तो वो हमारा प्रयत्न जारी है। सर जैसे बोलते हैं कि गज़ल की जो जड़ें हैं वो उर्दू से आती है, जी तो आप राजस्थानी में गज़ल लिख रहे हो, तो हम जो राजस्थानी में लिखी गई जो रचनाएं हैं उन्हें हम गज़ल का नाम दें या फिर उन्हें हमें कुछ अलग पहचान देनी चाहिए? नहीं, देखो मैं आपको बताऊं कि जिस मीटर में या जिस एक परिमाप के अंदर बैठ के मैं लिखता हूँ तो उसको हम गज़ल ही कहेंगे, वो चाहे आप भोजपुरी में कह लो, वो चाहे आप पंजाबी में कह लो। क्योंकि गज़ल का नाम सुनते ही पहले लोग उर्दू से कनेक्ट हो जाते हैं, उर्दू को माइंड में लाते हैं, क्योंकि वो उधर का ही वो छंद है। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कविताओं के अंदर छंद बोलते हैं, तो वो भी एक छंद का प्रकार है लेकिन वो आया दूसरी जगह से है। हालांकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पनपी है ये, जब पार्टीशन हुआ था उससे पहले से ही पाकिस्तान जब भारत दोनों एक थे उस समय भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चलती थी, बट साथ में कविताएं भी चलती थी। आज के अंदर चलन ये हुआ कि गज़ल बहुत अपनी ग्रोथ कर रही है, लोग हर लोगों की ज़बान पे गज़ल शायरी चल रही है। हाँ। तो आप कहीं के जब राजस्थानी के तौर पर आस्या तो भी अपन गज़ल ही कैसा, चाहे पंजाबी हो चाहे आपने मराठी में थे गज़ल कह लो, चाहे तो भोजपुरी में गज़ल कह लो, पर विधा एक ही उसी विधा अलग अलग होनी है। आपके लिए प्रेम का क्या अर्थ है? हमारे वास्ते प्रेम को अर्थ, आप वैसे तो विरह वाली ज्यादा गजलें लिखते हैं, तो हाँ, पर कभी कभी लिख लियो मानते हैं लागे कि मैं कभी लिख कौन पावा, कोशिश तो करा हाँ लिखण की। पर प्रेम को अर्थ हमारे लिए एक जुड़ाव है, एक लगाव है, जिको लगाव शायद एक सागे को नहीं आवे। आपा कोई नहीं कहना कि मैं तो पहली नजर में प्रेम हो गया किसी वो बात तो मैं मानू मार लिए तो बस कोई आज तक कोई पॉसिबल हुई कोई, पर आप माना कि कोई इंसान के सागे रहना सू भी की आदत पड़ जानी और वो इंसान ही अपने लगे कि वही सब कुछ है भी चारों मेरे की दुनिया अपन चौकी लागनी, वो हमारे लिए एक प्रेम साबित हो जाए। प्रेम हमारे माँ बाप के लिए है, हमारी बहना खातर है, हमारा घर का बवास जगह हमेशा हमारा आसपास रही है। अब कोई नया आदमी ऐसी तो बिन समझने में टाइम लाग सी, तो प्रेम एक सागो बड़ी चीज को नहीं, प्रेम है धीरे धीरे भी सागे जीवता जीवता आप देखा कि यार की कहीं कमी है कहीं की अच्छाई है, अपन सारी अपनाने के बाद में अगर वो इंसान अपन हाल भी चोखो लाग रहे हैं तो वो प्रेम है। सर अगर आज के समय में कोई युवा राजस्थानी गज़ल लिखना चाहे, सीखना चाहे, तो इस पर आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे कि कौन सा सोर्स सबसे बेस्ट होगा जिससे हम जाके सीख सकते हैं? क्योंकि आजकल का युवा अंग्रेजी की तरफ, हिंदी की तरफ ज़्यादा भाग रहा है। अगर कोई राजस्थानी सीखना चाह रहा है तो उसके लिए कोई बेस्ट सोर्स आप बताइए। राजस्थानी अगर थे सीखना चाहो तो पहले थे खुद से बात करो कि क्या मैं राजस्थानी बोल सकूँगी। हाँ। थे जब राजस्थानी बोल पाओगा लोगों के सामने, जहाँ माने भी टाइम लगी हो जहाँ थाने भी लगे लो, जो को आदमी आज तक हिंदी बोल तो आए है, लेकिन जब थे याद कर उनके थे बचपन में। अब मैं कौन कह सकूँ कि टाबर आज का टाइम को माँ बाप कहें कि वह कभी टाबरन हिंदी सिखावे, इंग्लिश सिखावे, पर आप जब मैं मेरे एज की बात करूँ, जब मैं 2005-06 और 2001 के टाइम की बात करूँ, जब मैं छोटो भी टाइम सु माके तो काना में ही पड़े रहा कि राजस्थानी शब्द घर का ये बोलता। तो अगर कोई ने राजस्थानी सीखनी है तो वो याद करे आपको बचपन, वो याद करा कि मैं मेरे परिवार से क्या बात करूँ, हमारी बोली कहीं है, मैं किन क्षेत्र से बिलोंग करूँ, और फच भी बानिया लागन का थोड़ी कमी रह रही है। तो सीताराम जी लालस 2 लाख से ज़्यादा शब्दों को एक बहुत बड़ो शब्दकोश लिख किया। बांकले बन पद्मश्री को अवार्ड मिलो, तो बांकड़ो शब्दकोश है, कुछ नहीं आओ तो वो पढ़ो। आज के टाइम पर बहुत चीज़ ऑनलाइन भी हो चुकी है। ऑनलाइन पहले जब मैं शुरू करी, जब मैं घनी सर्चा मारी, घनी सर्च करी आप राजस्थानी खटू सीख सका कहीं, लेकिन जब मन बेरो पड़े राजस्थानी सीखने की जरूरत कोई नहीं, राजस्थानी था का माइन है।
बा अगर थे समझो लाने अगर खुद से बात करना चालू करो ला कि भी मारी जी की मायड़ भाषा है, हमारी माँ जी की भाषा बोली बोला है भी मगर मैं बात करना चालू करूँ तो उसका थे राजस्थानी ऑटोमेटिक था गए जहन में आज सी वो खून में रची ओड़ी आपने बस पिछाड़ने की देर है कि आप कत्ती भी चीज़ ने खटजार भी समझा तो आ उसका है। क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो राजस्थानी बोलने में शर्माते हैं या फिर उसको एक शर्म महसूस करते हैं उस चीज को, तो क्या ये सही है मतलब नहीं, आज नहीं, के युवाओं आप बिल्कुल सही को नहीं मतलब क्यों अगर थे जड़ाओं जुड़ नहीं रह रहे होने तो न तो थे आसमान का न थे जमीन का थाने कोई आ तो धक्को मारो गिरा देसी नीचे थे जड़ाओं जुड़ियोड़ा रेवला ने तो कत्ती आंधी चाल जावे कत्तो परेशानी आ जाए तूफान आ जाए पर थे भी जगह मजबूत रेवला जकी जगह पर थे हो अभी फिलहाल तो आपन अगर अपनी संस्कृति बचा रखनी है ना तो मैं मानूँ कि भाषा जरूरी है। भाषा के सागे संस्कार चल है, भाषा के सागे विरासत चल है, भाषा के सागे अपनी कल्चर पूरा जो आप क्यों चल है तो जब भाषा बचा रख ली ना आप तो वह बहुत जरूरी है। अब आज का युवा मैं कहना चाहूँ कि अगर आप लोग शर्म अभी भी महसूस कर रहे हो अभी भी थाने लाग रहे कि थे राजस्थानी बोलोला तो थाने लोग गंवार समझला तो वो टाइम निकल गयो है। वो टाइम जद हो जद अपन की बेरो को नहीं हो अपन ठीक है अपन बोला माँ सामने माँ बापा के सामने बोला लेकिन चीजें तो बारह आज के जैम मैं हूँ तो मन भी पहले शर्म महसूस होती लेकिन मेरे अंदर वह कुंठा पैदा होगी, मेरे अंदर वह चीज़ होगी कि यार मैं क्यों डर रहा हूँ, मैं मेरा प्रदेशवासी है राजस्थानी लोगों के बीच में राजस्थानी बोलने से मैं क्यों डर रहा हूँ, मन ने क्यों लाग रहा है कि लोग मन गंवार समझी भी बे भी तो राजस्थानी है कठन कटा बे भी माटी निकलेड़ा है बे भी माटी मुगेड़ो अन खाई हुए तो खटन कटा बे तो भी समझी ने भी चीज़ ने आज मैं कहीं करूँ तो आज मैं जयपुर में रहूँ जयपुर में रहने के बाद भी हमारे सामने लोग जो हिंदी बोल रहे हैं तो मैं कोशिश करूँ कि मैं राजस्थानी भाषा में बोलूँ तो एक छोटा छोटा प्रयास है आज को युवा ही चेतल हो तो बात बना ली तो युवा के तौर पर मारो तो एक कहना है कि ते शर्माओ मत बोलो क्योंकि मायड़ भाषा था के बचावन सु ही बचली नहीं मायड़ भाषा ने कोई को नहीं बचावो अपना बड़गा जगह अपन संस्कार दे गया है अपन जो सिखा गया है वो याद करो बिना मायड़ भाषा के की कोनी कन्हैयालाल जी सेठिया कियो क्यों मायड़ भाषा बोलता आवे जिणने लाज अस्या कपूता सु दुखी आखो देश समाज तो एक मान लो एक आप पर एक तंज मान लो आज की पीढ़ी पर कथे राजस्थानी भाषा अगर बोलता मायड़ भाषा बोलता शर्मा रहे हो तो थाऊ दुखी रहना समाज थाऊ दुखी रहो हमेशा। एक बार मैं आपको इसमें स्टॉप करके और मैं मेरी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि जो हमारे आज के गेस्ट है वो राजस्थानी भाषा में ही नहीं वो हिंदी भाषा में भी बहुत अच्छी गज़ल लिखते हैं, उनकी हिंदी भाषा में भी उतनी ही अच्छी पकड़ है जितनी राजस्थानी भाषा में। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक गज़ल आप हिंदी भाषा में भी हमारी ऑडियंस को सुना दें। जी ज़रूर, मैं सुनाता हूँ आपको। दो मतलब शेर में आपको सुना रहा हूँ कि तुमको लगता तुम ही हो पर सारे तन्हा होते हैं, तुमको लगता तुम ही हो पर सारे तन्हा होते हैं, तुम बोलो तो मैं बतलाऊं कैसे तन्हा होते हैं। हो के बड़े उनको टहनी से हाथ छुड़ाना पड़ता है, ये सभी बेटों के लिए है कि हो के बड़े उनको टहनी से हाथ छुड़ाना पड़ता है, टूटे पत्तों के जैसे सब बेटे तन्हा होते हैं। और अभी मेरी एक बहुत वायरल मान लीजिए बहुत सुनी गई वो गज़ल है कि जब जब हम दुनिया के हवाले होते हैं, आँखों में फिर नींद के जाले होते हैं, जिस्म के छाले छुपकर भी दिख जाएंगे, हम जैसों के दिल पर छाले होते हैं। और तुमसे मिलकर अब मैं यह कह सकता हूँ, तुमसे मिलकर अब मैं यह कह सकता हूँ, चश्मे वाले नखरे वाले होते हैं। और हर कोई चालाक नहीं होता प्यारे, हर कोई चालाक नहीं होता प्यारे, कुछ हम जैसे भोले भाले होते हैं। सर आपकी गज़ल है आयो कोनी आवन वालो जी, तो ये जो विरह वाली इंतज़ार वाली जो गज़लें लिखते हैं आप किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लिखते हैं या सिर्फ एक ये कल्पना मात्र है? कल्पना तो नहीं कहूँगा पर इतना जानता हूँ कि जब से खुद को समझना शुरू किया है तब से यही देखा है कि जो इसमें मैंने लिखा भी है, एक लिखा है मैंने कि दुखड़ा म्हारा सांचा साथी, खुशियाँ माने जायो कोनी। तो जो उम्र बढ़ी उसके साथ में मेरे 4 बहनें हैं, मैं इकलौता भाई हूँ, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप उनको शेयर नहीं कर सकते लड़के होते हुए।
तो जो शेयर नहीं कर सकते तो वो आपके मन में रहती है। तो वहाँ पे भी एक घर में भी मुझे एक ऐसा खुद को मैंने एक तरह से संकुचा, खुद को अंदर रखा। तो इस वजह से भी थोड़ा ऐसा हो सकता है कि इंट्रोवर्ट होते हैं लिखने वाले। और तो उस वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद वही चीज़ विरह ही मेरे काम की है, और मुझे खुश रहना, हंसना, ये सब शायद ही रास आता है। वो मैं मानता हूँ कि हर शायर को, हर लिखने वाले को शायद ये विरह है और ये अधूरापन, ये तन्हाई, यही सब अच्छा लगता है यार, उसी में रहते हुए वो लिख सकते हैं अच्छा। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है एकदम। बिल्कुल ये सिर्फ कल्पना मात्र है आपकी, या कल्पना मात्र तो नहीं कहूँगा मैं बिल्कुल भी, क्योंकि जो अपन देखते हैं, जो महसूस करते हैं, जो हमारे साथ घटित होता है, उसी पर ही लिखा जाता है। सिर्फ कल्पना मात्र से कोई ऐसा नहीं लिख सकता। हाँ, इतना गहरा नहीं लिख सकता, गहराई में पहुंच नहीं सकता। सर, राष्ट्रीय गान में राजस्थान का नाम नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? अभी बहुत सालों पहले से बहस छिड़ी आ रही है। हाँ। और अपने हिम्मत सिंह जी उज्जवल कवि हैं, जिन्होंने एक दोहा लिखा था कि कीकर लेवे नाम ने भारत रो राष्ट्रगान, कीकर लेवे नाम ने भारत रो राष्ट्रगान, सारी दुनिया बींदनी धनी है राजस्थान। तो राजस्थान का नाम कई अलग अलग थ्योरी चलती हैं भी। कोई मानते हैं कि भी शायद ऐसा इसलिए है कि राजस्थान बाद में विलय हुआ भारत में, या ऐसा है कि वो उसमें बोलते हैं कि पहाड़ियों का नाम आता है तो मध्य प्रदेश में जो पहाड़ियाँ वो थोड़ी बहुत राजस्थान में भी है, तो उसके हिसाब से सबका एक एक नाम ले लिया। लेकिन जहाँ पे ऐसी ऐसी जगहों का नाम है जहाँ पे शायद होना नहीं चाहिए था, या ऐसा मान लो कि आप वो नाम, वो छोटी जगहों का नाम उसमें ऐड कर दिया गया, राजस्थान का ऐड नहीं किया गया, तो ये तो रोष तो रहता ही है। तो हालांकि ये बात नहीं है कि हम देश में रहते हुए देश से गद्दारी करें कि वो राष्ट्र का नहीं, वो तो राजस्थान के खून पर एक रोष है मन में कि वो होना चाहिए था नाम कम से कम, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है देश में। तो एटलीस्ट क्षेत्रफल के मामले में, वहाँ की जनता के मामले में, इतना बड़ा समृद्ध कल्चर है अपना, उसके मामले में कम से कम एक बार तो नाम उसमें ऐड करना चाहिए था। बट किसी रीज़न से जिन्होंने लिखा है तो वो शायद नहीं हुआ। लेकिन अब हम उस पर रोष कर सकते हैं, लेकिन अब अपने को उसके साथ रहना पड़ेगा नाम। दुख है मुझे उस चीज़ का भी। आपको क्या लगता है कि जो राजनीति है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको इस बात पे बात करनी चाहिए, इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए? हमारे राजस्थान के जो लोग हैं आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि काफ़ी समय बीत गया है। अब हम उस देश का हिस्सा हैं जिस देश में राष्ट्रगान है लेकिन उसमें भारत का नाम नहीं है। वे अपन मान सकते हैं चलो ठीक है, पूरा राष्ट्र का नाम ले तो अपना भी नाम आ गया। अपन तसल्ली के सिवा शायद मुझे नहीं लगता कि अपने को नाम, क्योंकि फिर अब राष्ट्रगान के ऊपर अपन टिप्पणी करें, फिर उसके अंदर कुछ अनुच्छेद में जाएं, फिर अपन देखेंगे उसमें कोई बदलाव हो सकते हैं, तो बदलाव अच्छा नहीं लगेगा। अब जो है वो रचा बसा है अपने अंदर, तो अब उसी के साथ जीना मुझे लगता है सबसे सही है। सर, कई लोगों का मानना है कि राष्ट्रीय भाषा के लिए एक लिपि का होना ज़रूरी है, और जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं कि आप जो माहेड़ भाषा को या राजस्थानी भाषा को सम्मान दिलाने के लिए अक्सर बात करते हैं। जी जी। तो राजस्थानी भाषा में कोई लिपि नहीं है, नहीं, तो इसे हम राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लेके जा सकते हैं? आप अगर थोड़ा पुरातन काल में चला, थोड़ा पुराना टाइम में चला, तो एक महाजनी लिपि चलिया करती, जिन्हें आप मुड़िया लिपि बोला। मुड़िया में कि शब्द मुड़ियोड़ा रेवे, है ना, शब्द मुड़ियोड़ा रेवे, और बाकी ऊपर का आप लाइना वगैरह कौन छड़ा ना, वह मात्रा में रखा। तो वह लिपि अगर आप देखा तो राजस्थान की लिपि ही, वह राजस्थानी भाषा की लिपि ही। और इन लिपि ने गुजरात, मध्य प्रदेश का बड़ा बड़ा बाणिया, अपना राजस्थान का बड़ा बड़ा जगह बाणिया हा, जगह अपने व्यापारी हा भी यूज करता हा। तो आप यहाँ कौन केस का राजस्थानी की कोई भाषा की लिपि को नहीं ही। लिपि ये वास्ते अपन आज महसूस हो रही है कि कमी कि आप देवनागरी लिपि रमा लिख रहे हैं। आज मैं भी लिखूं तो राजस्थानी में चीज़ें लिखूँ, पर देवनागरी लिपि में लिखूँ। देवनागरी असलियत में हिंदी जी लिपि है, हिंदी लिपि है। अपन कहीं करो जब अपनो विलय हो रहे हो भाषाओं को, तो सगली भाषाओं सागे अपन देखियो भी आँख सागे न तो आंगन लिपि ना कन कोई गिना बड़ा सिर के कत्ता लोग राजस्थानी भाषा बोला, क्योंकि अपन तो बिखरेड़ा पड़े हाँ। अपना मारवाड़ अलग है, मेवाड़ अलग है, सारी रियासतें मिले राजस्थान बनी। तो अलग अलग रियासतों को विलय हुए तो अलग अलग भाषावां, अलग अलग बोलियां चली, तो लोग कहीं एक बोली समझा को नहीं, जहाँ कहीं आपने दिक्कत हो गया बात। और अब कहीं है कि जहाँ लिपि की बात कर रहे होते तो लिपि, मुड़िया लिपि आप राजस्थानी की भाषा की लिपि मान सका, लेकिन बिन सिखाई कौन गई,
बिन काम में को नहीं ली गई जहाँ लिपि धीरे धीरे विलुप्त होगी। हालांकि अभी भी अवशेष पड़े हैं, चाहो तो आप कर सका। मैं सरकारों भी निवेदन करूं कि अगर आप राजस्थानी भाषा की मान्यता की बात करा तो मान्यता के लिए लिपि भी जरूरी है, हाँ। गिना बड़ा सिर भी जरूरी है, एक मानक भाषा होनी जरूरी है। पे आपने इतनी छोटी छोटी बोले हैं बन मिला के एक मानक भाषा को रूप बनाया जावे, तो वो काम बहुत टेढ़ो है और बहुत लंबो चाल है। आज पहली भी जब अपन विलय करियो, जब अपनी भाषाओं को यो कभी इन भाषा ने दर्जो देणो कौन देणो, जब भी अपना बड़का लड़िया, आज भी अपना आपा जगह अपना मासूम बड़ा लोग है भी लड़िया है। अब माँ की बारी आ रही तो मैं भी लड़ा लार के अब तो अपना अब वाली पीढ़ी भी लड़े, और कद मानता मिला कोई की कौन केस है। लेकिन आज जो फैसला आया बार थोड़ा दिन पहले सरकार को कभी अपनी अनिवार्य होगी कि राजस्थानी भाषा पढ़ाई जावली पाठ्यक्रम में, तो वो एक छोटो कदम है, वो बहुत आगे ले जैसी अपन चीज में कि अपन भाषा सीख सका। लेकिन लिपि अपन अगर कोई ने पूछो तो लिपि बतास को मुड़िया लिपि है, महाजनी लिपि है, अपनी राजस्थानी की लिपि, ये राजस्थानी की लिपि। सर कई बार ऐसे होता है कि राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिलाने की बात होती है, तो राजस्थान के ही कुछ लोग होते हैं जो इसका विरोध करते हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है कि हमारे राजस्थान में रहकर आप ये सब कुछ कर रहे हो? अगर वे लोग ही करता रहे वाला तो आपा कहीं आपस में कुंठा पैदा हो जाए, आपा लड़ता रहे वाला आपस में। जब एक राजस्थानी में कहावत याद आ रही है मन की, बंदी भारी लाख की खुली बिखर जाए। भारी का मतलब यहाँ जो अपन बोलते हैं बुहारी जिसको बोलते हैं, हाँ। वो है। तो अगर उसके तिनके बिखरे हुए रहेंगे तो मने कौन लगे कि बा कदी कोई ढंगसू कचरो साफ कर पासीगे। लेकिन जो अगर बाई मिल जाओ तो भी कत्ती ताकत है, भाई एक मुट्ठी में कत्तो दम है, एक अंगुली में कोई दम को नहीं। तो भी कहावत के हिसाब को देखा तो आप आज आप बिखरेड़ा पड़े। हाँ भाई आप मैं शेखावटी क्षेत्र आऊँ तो शेखावटी की भाषा बोलूँ, लेकिन बिग मैन मैं तो चलो लिखन लाग्यो तो मैं थोड़ी बहुत अपनी मारवाड़ी भी बोल लूँ, थोड़ी बहुत मेवाड़ी रो भी मेरो अंश मिल जावे, थोड़ी बहुत मैं बागड़ रो अंश भी मेरे अंदर आ जाए, इंगो बिंगो जो थोड़ा बहुत बोल लूँ, तो समझ रही हूँ थोड़ी बहुत। लेकिन मैं तो चलो लिख बाड़ा हाँ, मैं तो पढ़ बाड़ा हाँ, ये चीज़ ने अमूमन जो आम लोग है, आम नागरिक है, भी को नहीं समझाई बात ने। बन यहाँ लागे कि जगह क्षेत्र में मैं पढ़ियो बड़ियो हूँ, जगह में रियो हूँ, जकी बोली मैं बोलूँ हूँ, भाई राजस्थानी भाषा बननी चाहिए। लेकिन जी आप देखा तो पंजाबी है, तो पंजाबी में भी कई तरह की बोलियाँ हैं, लेकिन बाकी भी एक मानक भाषा बनेड़ी है कि पंजाबी भाषा भी बोलना आप, ठीक है। मन जब तक याद आ रही है भी कि माजी हाली ये करके, शायद जब तक मेरे शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, लेकिन बा एक बाकी बोली है जी आप राजस्थानी के अंदर आप चाहो तो आप सब सम्मिलित करके बना सिया। लेकिन बार लोगों का संदेश कौन जा रही हो, जब आप बात हुई कि राजस्थानी पढ़ाई जैसी, तो बाकी मन में यह होगी कि भाई मान तो मारो कल्चर छोड़ना पड़सी, मान मारी बोली छोड़नी पड़सी, मान तो खाली बाई बोली बोलनी पड़सी जबकि राजस्थानी के नाम पर मां के ऊपर थोपी जासी। तो बाको माननो भी सही है, वे भी डरनो भी सही है बाको, क्योंकि कल्चर बोली के सागे जुड़ियोड़ो है। जब बोली नहीं बोला ना तो अपना रीति रिवाज, अपना गीत, अपना लिखियोड़ा का शब्द है वे सब मिट जावाला। तो बन में आई कहना चाहूँ कि मिट्टा कुछ भी को नहीं, बोली थे था कि भाई बोल जो, बस आपने राजकाज के अंदर, आपने पढ़ाई लिखाई के अंदर राजस्थानी भाषा को एक मानक रूप तैयार उसी। और अत्ता बावड़ा तो वे भी कोनी जगह मानक रूप प्रिपेयर कर रहा है, अपनी लिपि बना रहा है, अपनी कोई शब्दां की एक पूरी की साहू अपनी बनाओ ट्रेनी है वह बना रहा है। तो वो धीरे धीरे प्रयास चाल रहे है। तो अत्ता बावड़ा वे भी कोनी के थारी बोली को भी ऐड करे, भी एक मिलो जुलो रूप बना लो राजस्थानी भाषा को। भी रूप का मायना है थारी भी बोली का अंश वाला, मारी भी बोली का अंश वाला, और जो को आज मेवाड़ में बैठे है, हाड़ौती में बैठे है, मेवात में बैठे है, बागड़ में बैठे है, शेखावटी में बैठे है, ढूंढाड़ में बैठे है, वह सगली चीज़ों का अंश बिगमन मिलल अपन। तो अपन डरने की जरूरत को नहीं कि मारी बोली बिसर जाली, भी डरना तो मैं भी डर जाऊँ शेखावटी वाला कि मारी बोली बिसर जैसी। मेवात का लोग कह रहे हैं माखी बिसर, जो मेनली पूर्वी राजस्थान है वो थोड़ा सा ये चीज़ में कहीं कि बृहद राजस्थानी जकी है, जे मारवाड़ की जगह बोली है, मेवाड़ की जगह बोली है, विष्णु थोड़ो कटियोड़ो है, क्योंकि बन समझने को नहीं वो नहीं समझ में आती है ना। तो वहां पर कहीं हो ही सके, क्योंकि वे विरासत है, रियासत तो बाद में जार जुड़ी है, तो जुड़ने के बाद में बाकी बोले अपने बीच में आई है, तो अपन तो कोनी अपने कम्युनिकेशन का अपन समझ सका। लेकिन बन भी आवाज समझना पड़ती कि जे अपन राजस्थानी भाषा ना आगे लेर जालू है, और भाषा के साथ राजस्थान भी तो आगे जाओ लोग, तो मिलकर चलना पड़ेगा। तो तो अगर अपन दो ऑप्शन दिया जाए कि हिंदी ने राष्ट्रीय
स्तर पर राष्ट्रीय भाषा बनावा को एक ऑप्शन हुआ आपड़कन। दूसरो ऑप्शन आपड़कन यह हुआ कि राजस्थानी भाषा ने वह 22 भाषा में सम्मान दिलावा को हो, तो ते कशा ऑप्शन ने चूज कर सी? पहले तो मैं ताना बताऊं कि हिंदी बकायदा अपनी राष्ट्रभाषा है। पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा दो प्रकार की अपन भाषा मानना। राजभाषा अपना राजकाज में अपना जी नीति चल है, अपना लिखित काम हुआ है सरकार का, वह काम जी भाषा काम में ली जावे वह राजभाषा है। राष्ट्रभाषा बा जकी सम्मिलित राष्ट्र का लोग है, लोग बाग जका है, मिनक है, बे बोल रहे। तो आज के टाइम पर आप सोचने बैठा तो 22 भाषाओं राष्ट्रभाषा का महीना है। हाँ। बे इवास्ता है कि बी टाइम पर जब भाषाओं को वर्गीकरण करियो जा रही हो कि अपन अति भाषावन मानता देनी है, इस टाइम पर बे बा भाषावन बोल बड़ा लोग हब एकजुट हा बोलता हा। राजस्थानी निवास तो कौन मिली क्योंकि राजस्थानी माथा कौन गिनी जा, प्लस अपना जका नेता हा बी टाइम का जका तो प्रयास को नहीं करियो जना बने अपन हिंदी के मान जोड़ दी। तो अगर थे हम क्यों कर राष्ट्रभाषा हिंदी न बनानो, तो राष्ट्रभाषा तो हिंदी है अपनी, क्योंकि आज से थे चाहे हरियाणा में चले जाओ, थे चाहे राजस्थान, गुजरात, पंजाब खटे भी चले जाओ, हिंदी तो सब समझ सी। हिंदी में अपनी बड़ी बड़ी फिल्में बने हैं, हिंदी तो अपने 12 का लोग भी समझे अंग्रेज। तो हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, इनडायरेक्टली है भी आप के कौन सका, क्योंकि राष्ट्रभाषा तो 22 है टोटल है, लेकिन अगमानु हिंदी सबसे ज्यादा बोली जावे, सबसे ज्यादा काम में ली जावे तो है। अब अगर थे क्योंकि राजस्थानी राजभाषा, तो राजभाषा बनाने को आपने राजस्थान की राजभाषा ही बना दे उन्हें, तो वही बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि राजस्थान के अंदर जो राजकाज उसी पढ़ाई लिखाई उसी बिग में राजस्थानी भाषा काम में ली जैसी अपनी जी आने वाली छोटी पीढ़ियाँ हैं बन बताया जैसी कि कोई शब्द है राजस्थानी को भी कोई अर्थ का है उसी भी राजस्थानी बोल से किया आपनो कल्चर किया केरी कर से आ गए, क्योंकि बे तो जी साहब की भाषा पढ़ है, 20 आपको ग्रंथ पढ़ सी, 20 आपको साहित्य पढ़ सी। अगर बे हिंदी सिखा रहे हो तो भाई हिंदी कमाए नहीं सो क्यों पढ़ सी, तो हिंदी तो पूरे भारत की नॉलेज देसी अपन, लेकिन थे राजस्थान के बारे में बन कहीं बतायो आ है। तो थारो सवाल जी साहब को हो के राजभाषा राजस्थान राष्ट्रभाषा को पूछो थे मैं। हाँ। तो राष्ट्रभाषा बन सका अपनी राजस्थानी भाषा, अब बन सका क्योंकि आपने ना तो बड़ो एक शब्दकोश है, अपना सब लोग जो एकजुट होकर कह देवा कि मान तो एक मानक रूप चाहिए जो सरकार ने कह देवा। हाँ। तो विपरीत में एक लिखियो हो किन बिस मायड़ भाषा रो ओ मूंगो करज उताराम है, मायड़ भाषा पटबारी मन साने क्यों कर माराम है, पानी सिरसों ऊंचो निकले बिसों पहली सुन लियो थे, राजस्थानी पढ़नू लिखनू चावा हाँ सरकाराम है। तो अगर आप सरकार से अर्ज लगाओला तो मन यहाँ को लगे कोई सी सरकार गूंगी बेरी वाली, कोई भी सरकार सुन सके समझ सके कि राजस्थानी लोग कहीं चाहे, पर जब राजस्थानी लोग नहीं चाह रहे तो सरकार इनकी कौन कर सके। तो जब आप बोला तो हो सके राजस्थानी भाषा भी राष्ट्रभाषा भी सूची के मान 23वीं भाषा बने शामिल हो जाए। हाँ। तो सर राजस्थान के जो युवा है उनसे आप मतलब क्या अपील करना चाहोगे कि इसको लेके वो क्या ऐसे काम करे, क्या वो ऐसे कदम उठाए जिससे हमारी भाषा को सम्मान मिले? लिख बड़ा लिखे है, गा बड़ा गा रहा है। हाँ। जिका कुछ नहीं कर रहे वे सुन रहे हैं। तो मैं तो ही कहना चाहूँगा जखो काम थे कर सको हो थारी तरफ से, जब मन ये लागियो कि मैं लिख और गजल लिखकर मैं राजस्थानी भाषा को थोड़ा बहुत मैं कर सकूँगा भाषा आगे पुग गए। हाँ। तो मैं मेरो तरफ से प्रयास कर सकूँ। जहाँ आप हो तो आप जहाँ पॉडकास्ट कर रहे हो। हाँ। तो पॉडकास्ट में भी थे ऐसा शब्दान शामिल कर सको हो, आपरी बोलिन शामिल कर सको हो, इसमें भी था वो प्रयास है जखो आदमी कुछ नहीं कर रहे वो सुन सके है, कम से कम बन सुना जगह राजस्थानी भाषा में बोल रहा है, तो वो भी को प्रयास है। तो मैं यहाँ चाहूँगा कोई भी आदमी जहाँ भी स्तर पर है भी लोग जगह धरना दे रहे हैं, धरना देसी धरना दे रहे, अगर भाषा आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो देश के आपस में आक्रोशित होकर रोड़ा रपाटा करके भी कर रहे तो कर सके, कोई जो गाना गा कर रहे हो तो कर सके, मैं लिख रहा हूँ तो लिख कर कर सकूँ, आप जो बोल रहे हो तो बोल कर सको। कम से कम यहाँ कम से कम आ दूरी मेटा के अपना राजस्थानी लोगों के सामने आप कम से कम राजस्थानी तो बोलना चालू करा, हिंदी प्रयोग करो, हिंदी से आपने कोई बेर को नहीं, लेकिन फिर भी राजस्थानी तो बोलो। तो मैं युवाओं से आई अपील करना चाहूँ कि आप जट्ठा भी हो जखो भी काम कर रहे हो भी काम में थे राजस्थानी भाषा शामिल करो,
थारे दिनचर्या की बोली को मैन करो, चाहे थे लिखण में करो, लिखो नहीं तो कुछ तो करो। थारी तरफ से जखो भी 1% थे कर्स को भाषा रा वास्ते, चाहे थे चेत जो थे जगह बोल रहे बन सुनो, बन सपोर्ट करो थे, बन का वीडियो आए तो बन शेयर करो थे। तो वो भी थारे लिए एक प्रयास ही है जो थे दे रहे और आपकी तरफ से कर रहे हो। सर, आपके अनुसार राजस्थानी भाषा को जो सम्मान नहीं मिल रहा है, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या अब के टाइम पर 8वीं सूची के मैं नहीं आने को पीछे आगे आप चेत्या को नहीं आता दिन, चेत्या तब बड़ा लेवल पर आप भी चीज़ ना आगे कौन बढ़ा पाया। क्योंकि सरकार जब भी मान लो सोच भी ले सरकार, तो सरकार किन बोलेगा भाई किन देकर राजस्थानी भाषा सम्मान देवे, किन देकर बिन 8वीं अनुसूची में दाखिल करे, लोगान देकर लोग कहीं कर रहे। आप आज जयपुर को एग्जाम्पल ले लो, जयपुर का माइन ढूंढाड़ क्षेत्र है, लेकिन ढूंढाड़ी बोलबाड़ा कता है भी घर परिवार में माँ बाप का सामने आप बोल रहा। हाँ। लेकिन थे 12,000 चाय की थड़ी पर बैठ सो, चाय की थड़ी वाला पेमेंट भी कर सो ना, तो वो भी आप बोल सी भाई साहब 20 रुपये कर दो, अब यहाँ भी बोल सका कर दो 20 रुपये भाई जी। लेकिन वे कौन नहीं बोल रहे, पता नहीं क्यों कौन बोल रहा है, क्यों वे आपकी मेंटेलिटी टाइप की कर ली। अगर वे बोलना चालू कर सी, जहाँ आज पंजाब है, पंजाब ने पूरा विश्व जाना है भी भारत को एक राज्य है पंजाब, पंजाब की बोली आ है, पंजाबी पूरा विश्व में फैलेड़ा है और सब बाकी गाना सुना है, ब्लॉकबस्टर जावे गाना। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वे लोग आपकी भाषा के लिए खड़े हो गया। वे लोग समझो कि भाई मैं हिंदी तो पढ़सा जगह पढ़सा, राजस्थानी भाषा आपकी पंजाबी भाषा में पढ़सा, बिन मान ज़्यादा महत्व देसा। आप महत्व कौन दे रहे? सब बड़ो कारण वो है। महत्व जिदन आप देवांगा बिदन अपन सारो काम मिल जाओगो। जब आप कंठस्थ हो जावाला कि आप तो राजस्थानी भाषा बोल सया, कि भी हिसाब से बोलो, चाहे थोड़ी बहुत भी बोलो बोल सया, अपनी भाषा री झलक अपनी बोली में दिखनी चाहिए। तो बस जो दिखने लग जाओ लेने तो आप जीत गए भी चीज़ में। और अब जो हमारे जैसे और भी लोग है जगह भाषा खातर आगे प्रयास कर रहे हैं भी, चाहे वे शायरी लिखो, चाहे वे कवितावां लिखो, चाहे वे गाना बनाओ, तो वे ये मदद करे तो बाकी सहायता करने को काम आपनो है। बाकी सब बड़ी राह को रोड़ो वही है कि आप अपने भाषा ले चेतेड़ा को नहीं, जिस दिन चेत जावाला सगड़ो काम हो जावाला। सर, राजस्थान वीरों की भूमि है, गौरवशाली व्यक्तित्व यहाँ पे निकल के आए हैं, तो ऐसा ऐतिहासिक कोई व्यक्ति जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हो, जिनसे आप बहुत प्रेरणा लेते हो और वो आपको प्रेरित करते हो? मैं तो देखो लिखण वाला कमाइन ही प्रेरणा लियो हूँ। तो मैं जिका क्षेत्र से हूँ, क्यों मैं तुम्हें सिक्कर को हूँ, पर मेरा जन्म है जो सालासर बालाजी को है। अब हमारा आसपास में सुजानगढ़ कस्बो पड़ा है, वो सुजानगढ़ एक तहसील है चूरू जिला की। बिग मैन हमारी पढ़ाई हुई है, तो बट्ठे कहीं के मैं था शुरू से ही बता दूँ थोड़ी सी बात कि 11वीं क्लास का मैं हमारा टीचर हा जगह पढ़ा रहा, पढ़ाता मैंने आ बात बताई कि भाई थे थाने बेरो को नहीं, तो मैं थाने बताऊँगा थे कौन का इलाका में हो, थे कविताओं पढ़ रहे हो, हिंदी का टीचर है, कविताओं के बारे में बता रहा बांगो स्मरण करा रहा मान। तो मान बताए थे कन्हैयालाल जी सेठिया का क्षेत्र का हो। बोले कौन है कन्हैयालाल जी सेठिया? बोले बहुत बड़ा कवि है, हालांकि कलकत्ता में बांगो पालन पोषण भी कलकत्ता का है, लेकिन वे कलकत्ता में रहता हो, यहाँ भी राजस्थानी भाषा में लिखी हो। राजस्थानी भाषा में आप जी धरती धोराड़ी गीत सुना। हाँ, मैं तो 2007 से लेकर 9 के बीच में ये गीत पर लगातार 3 साल 26 जनवरी 15 अगस्त पर नाचो डांस करता मैं सोरांग सागे ग्रुप का मैं। तो मन तो वो गीत शुरू से याद, जब मैं मन आप बताए वो धरती धोराड़ी बांको लिखेड़ो है, आंख में एक अलग सी चमक रेवन लगी कि भाई मैं जखा काम में मन पसंद है भी, मन शायरी लिखणु या कवितावां करनू पसंद है। लिख भी टाइम तो मन आती को नहीं, मन कविता काई है, लेकिन मन बेरो कविता पढ़नू पसंद है मन। तो मन ठा पड़ो ना जहाँ बहुत एक अलग से एक ऊर्जा मेरे अंदर रेवन लगी। तो शुरुआत से लेकर अब तक ही मतलब कन्हैयालाल जी सेठिया हमारे लिए एक बहुत महान व्यक्तित्व रहा है। कवियाँ के रूप में वे सौ बेस्ट लागे मन। तो हमारा क्षेत्र का एक तो वे, हालांकि मारो मन अपने आप ही बाकी तरफ चलियो गयो। तो बांको मैंने वो एक याद ओळी याद आवे है बे, मतलब हाँ लिखी तो बहुत कुछ ही, लेकिन बाकी ओळी मन काफ़ी याद रहे है कि माड़ीड़ा मत चूंट फूल तो आपे ही कुमड़ा सी। कुमड़ाने को मतलब है कि मुरझाणो। माड़ीड़ा मत चूंट फूल तो आपे ही कुमड़ा सी, घड़ी स्यात ए और मुड़कले फिर कदे ना आसी। माने वो संसार तो नश्वर है, इम जो आदमी जी जी रहे है ना बिन जीण देना चाहिए, क्योंकि ये तो छोटा छोटा में आप बच्चा है तो एक फूल की तरह है। तो अन चूंटो मत थे, अन बताओ मत थे कहीं करो बन थे, करो भी करवा दो ताकि वो धीरे धीरे आप विकसित हो सके, क्योंकि एक दिन तो ये भी खत्म हो जाना है। तो 20 हिसाब से और
जैसे आप बात करें जलम भोमा की एक कविता है, मतलब एक गीत टाइप में है, पूरा वो गीत ही है एक। तो भी मैं लिखा है कि अलग अलग जगहों की जब भी मैं एक लाइन आवे कि चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी। तो इतना मतलब महान महान भी गीत लिख गया, जलम भोम लिख गया। एक अपन पित्थड़ रे पाथड़ एक थे कविता सुनी वाली नाम बाकी। हाँ। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाज्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़्यो राणारो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी शान बचावण ने, हूँ पाछ नहीं राखी रण में बेरियारो खून बहावण ने। जद याद करूँ हल्दी घाटी नैणा में रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हुक जगा जावे। तो इतना महान। अब मैं बाकी अपा अब सोचो मैं जब बोलते टाइम मेरे रोंगटा खड़े हो रहे, तो मैं पढ़ते टाइम में आंखें आंसू हाँ मेरे शुरुआत में जब मैं पहली बार पढ़ी। और आज भी मैं जब भी इच्छा सूँ भी मनसा सूँ बाकी कविताओं पढ़ूँ ने, तो मेरे अंदर वो ही एक वापिस बाई एक आंखें आंसू आणू, थोड़ो रौद्र रूप दिखणू। या लगे यार पुराना लोग जा अपना बडगा हा महाराणा प्रताप अभी काई काई कर गया की साबु जी गया, और की साबु राजस्थान ने भी बचा रख लियो, आपको जो क्षेत्र अभी बचा रख लियो मुगलों से। तो बात चीज़ देखा तो बहुत एक ऊर्जा हुआ पैदा हुआ, तो वह ऊर्जा ही मेरे अंदर वो हाल तक सीमित है। भी ऊर्जा देख रही मैं राजस्थानी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ हूँ। तो कन्हैयालाल जी सेठिया को जवाब मारो सबसे बेस्ट है हमारे लिए। अब हम एक रैपिड फायर खेलेंगे जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी छोटे से, और उसमें आपको जल्दी से। हाँ, रैपिड फायर में तो सगला डर है, और रैपिड फायर में लगे डर से ज़्यादा। बताओ। तो आपका फेवरेट पोइट कौन है? कन्हैयालाल जी सेठिया। हाँ। आपकी फेवरेट पोइट्री? मेरी फेवरेट पोइट्री या मेरी लिखी हुई कुछ आपको लग? आपकी फेवरेट लिखी हुई और आपकी फेवरेट ऐसे किसी और कवि की? कवि की है जलम भोम, मुझे अच्छी लगती है। और इन अलावा मेरी लिखी हुई है तो गातो रेगियो गावन वालों। अब चाहो तो मैं थाम दो चार लाइन। हाँ जरूर जरूर। मासूम प्रेम जतावन वालों, इन सुनानों के लिए मैं थान बता दूंगा। आज तो मैं लिखी न तो लिखने के 8 महीना तक मैं कोई नहीं कौन सुनाई। इसके पीछे की वजह? इसके पीछे की वजह वो डर था जो मुझे लगता था कि लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब मैं सुनाई तो मन एहसास हुआ कि राजस्थान ना लोग भी सुन सके है राजस्थानी में लिखी हुई। तो बिया हुयो तो मासूम प्रेम जतावन वालों, आयो कोनी आवण वालों, म्हारो बाग उजाड़ दियो है, म्हारो बाग उजाड़ दियो है, म्हारा हाथा खावण वालों, मैं हाँ कीने चावण वाला, मैं हाँ कीने चावण वाला, कुण है म्हाने चावण वालों, धीरे धीरे जड़ा कतरसी, धीरे धीरे जड़ा कतरसी, धीरे सू बतलावण वालों, अर नैना सामी फेरा हो गया, नैना सामी फेरा हो गया, गातो रेगियो गावन वालों। बहुत ही सुंदर सर, ये आपकी बहुत वायरल रही है ये कविता, ये गज़ल जो है मैंने काफ़ी बार सुनी है ये। धन्यवाद। आपका फेवरेट कोई कहानीकार जिनकी कहानी आपको बहुत पसंद हो? मुझे कहानीकार उनका नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वैसे मेरे को विजय दान देथा है वो बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी खूब उनकी कहानियाँ हैं। उनके अलावा एक कहानीकार जिनके मैं नाम भूल रहा हूँ, उनकी कहानी है भाटो। अच्छा। वो मुझे बहुत हिट कर गई जो मैंने पढ़ी, रिसेंटली पढ़ी, पर वो क्या है कि दिमाग से मेरा नाम नहीं आ रहा उनका। तो उनकी जो भाटो कहानी थी वो एक, मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बता देता हूँ क्यों मुझे पसंद आई। हाँ। पुराने ज़माने में लड़की को भाटो शब्द से संबोधित किया जाता था। अच्छा। इसके अलावा भी कई अपमानजनक नाम थे जो पहले के ज़माने के लोग राजस्थान के अंदर लड़कियों को बोलते थे। तो जब मैं सुनी तो मैंने लगी कि आज का ज़माना में बात चीज़ को नहीं, लेकिन पुराने ज़माना की टाइप से बे सया वाला ही चीज़ ने भी। आज के ज़माने में आपको कोई ऐसे बोल दे कि आपके घर पे बेटी हुई है, और बिना आप कह देंगे भी वो तो बेटी की जगह ऐसे बोलते कि भाटो हुई है, तो सोचो कितनी बुरी बात है। तो पुराने ज़माने में लोग सहते, तो वो कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगी। भाटो कहानी का नाम है। मैं अगर कोई आएगा तो मैं ज़रूर उसको नाम रिकमेंड करूँगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हाँ। माफ़ी चाहूँगा। मायड़ भाषा को समझने के लिए युवाओं को किन किन कवियों को जरूर सुनना चाहिए? कवियों को मेघराज मुकुल, एक हाड़ाजी कवि हैं, एक गणेश लाल उस्ताद करके कवि हैं, कन्हैयालाल जी सेठिया हैं, और भी
ये तो मोस्ट है। बाकी तो ऐसा मानो कि आप भरा पड़ा है इसमें। अपने दादू दयाल जी हैं, अपने सूर्यमल मिश्रण हैं, राजियारा सोठा आपने नाम सुना होगा। हाँ। तो उनको पढ़िए आप, उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और बहुत ह्यूमरस बातें करते हैं अपने, जो आपने जो सुना होगा कि कहावतें जो आज चलती हैं अमूमन अपनी, उनमें अमूमन दोहे ही हैं। कहावतों में बहुत ज़्यादा ऐसे हैं दोहे हैं। वो दोहे क्यों थे? दोहे जिन्होंने लिखे वो इस प्रकार लिखे कि वो कहावतें बन गई, वो चलन बन गया जगत में। ऐसा हो गया कि लोग उनका यूज़ करके लोगों को ज्ञान देने लगे, बताने लगे कि भाई ये कहावत है, इसके हिसाब से तेरा काम चल रहा है, ऐसा चीज़ें हो रही है। तो ये जो मैंने 2-4 नाम बताए वो मेरे हिसाब से। सर आपकी एक रचना है, गज़ल है कि नैना सामी फेरा हो गया। हाँ, तो आपके सामने किसके फेरे हो गए जिसके लिए आपको ये लिखना पड़ा? ये तो फेरे तो अभी नहीं हुए हैं कुछ भी, पर मैं बताऊं था ना कि कभी वन कभी वो न उबाले चीज़ नहीं मान लेके होगी बा। भले भी जीवन में कोई आदमी हो ना हो, पर्सन हो ना, वो लोगान देख रही है मान ले। तो मैं शादी ब्याह में जाता तो मैं यहाँ देखता हूँ यार, जो इंसान जो आदमी मिन्नक बड़े बैठे है, दुल्हो बने, कोई दुल्हन बने बैठी है, तो दोनों तो आपस में एक दूसरे ने पसंद शुरुआत से कौन कर रहे हैं। हाँ। कटा नहीं कटा का मन्ना का मैंने कोई ना कोई तो है। तो बांग को सोच रहा मैं आ चीज़ दिखी, और जब आई जन मैंने कौन उठाओ का अति बड़ी लोग सुन लेगा, समझ लेगा ये चीज़ में, अति ज़्यादा वायरल चली जावली। मैं तो एक नॉर्मल सी लाइन लिखी, पर जब मैं खुद लिखने सोचो तो मैं लग यार तो कुछ है ही मैं। तो जब मैं सुनी तो शायद मेरा भी सांस रुक गई एक बार कि मैं कहीं लिख दी हो। तो अब मैं मान सको कि एक न एक दिन इंसान के जीवन में से पल आवे है जब भी को पसंदीदा मिनक कोई औरत है, जिसका कोई आदमी है, भी को ब्याह हुआ है, और बिन आपकी आई आंखें देखना पड़े वह चीज़ जबकि वह कभी सोचो ना हो। तो भी चीज़ में सोच रही माँ चीज़ लिखी। सर आपको शादी से डर लगता है? ये एक पर्सनल सवाल था। शादी से डर लगता है? डर ये वास्ते लग गया कि डर लग गया कि भाई आपा जखा इंसान शू मिलस्या। हाँ। वो अचानक सा अपने जीवन में आसी। हाँ। ना आपा बिन समझो ना बिन पिछाण्यो। हाँ। वो किसी को निकल लो, वो काई कर लो। सब ज्यादा डर आया रह का अपने माँ बाप है वे अपन पालबो से बड़ो करियो है। तो जब अब समाज की स्थिति देखा ना आज के टाइम पर, जहाँ माँ बाप अलग रहे, बेटा बेटी अलग रहे, और भी के अलावा बू बेटो अलग रहे, तो बात थोड़ी सी पीड़ादायी है हमारे लिए। तो जो डर तो अमूमन भी चीज़ को लग गया कभी आर बा कोई एक नई लड़की है जिसकी आसी घर में एडजस्ट हुसी, तो बा की हिसाब की भी को रवैया ओवलो, की हिसाब की बोली वाली, काई बोले ली, काई भी को सोच वाली। तो अगर हमारे जैसी सोच मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो कुछ जहाँ और दुख पा रहे अभी तो आपने तो बहुत दुख है, एक वो डर रहे है। और वो मन लगे हमारी उम्र का हर आदमी में वो डर है। हर मिनख में वो डर है कि भाई खटन खटे कोई नयो इंसान अपने जीवन वो चाहे लड़को मान लो चाहे लड़की मान लो, वो डर हुआ कि नया इंसान अपनाना अपन डरा। हाँ थोड़ा सा ये वास्ते डरा कि वो कटा किसी को कर लो अपन कहीं बेरो है आपने सागा आवे मिले बात करे जहाँ अपना विश्वास हो जाएगा हाँ वो तो आपने जिसे ही है। और मैं मानूँ कि एक परफेक्ट आदमी या मिनक ने इंसान ने मिलावन खातर सही टाइम की जरूरत है। वो चाहे थे कत्ती कोशिश कर लियो, कत्ता लोगों में मिल लियो, जब तक वो परफेक्ट आदमी थारे जीवन में आवलो नहीं, जिनने सोच और थानी लगे कि हाँ ये आदमी रसा गए, ये मिनक रसा गए, इंसान रसा गए, आप जीवन बिता सका। हाँ जब तक थे भी खोज में लागियोड़ा रे वाला, और जब तक वो डर खत्म करने वालो। हाँ जगदिन था वो कोई इंसान ना देखे डर खत्म हो जाए जाते मान लीजिए कि वो हमारे लिए सबसे परफेक्ट है। सर अभी की आपकी कोई नई रचना है जो मेरी ऑडियंस को आप सुनाना चाहते हो? आपकी ऑडियंस में भाभी मैं खास कर लड़कियां सुनाना चाहूँ क्योंकि वहाँ पर ही मैं एक रचना लिखी ही, गज़ल एक हुई ही मेरे सूँ। और मैं मानूँ बहुत माताओं बहना पर अगर वहाँ के बारे में सोच रहा होगी तो, हालांकि माताओं बहना पर को नहीं, लेकिन एक लड़की के पर्सपेक्टिव से मानो थे। एक सुनो के एक लड़की एक मन में सोच रही है बात कि पीड़ा म्हारे नेणा री सुन ले तो के हो जातो रहे, मैं आती थारा सुपना में म्हारे तू भी आतो रहे, म्हारा हाथा थारे नावरी मेंदड़ली लगवाती मैं, म्हारे हाथा थारे नावरी मेंदड़ली लगवाती मैं, थारे सागे फेरा खाती तू ब्याह के ले जातो रहे, और प्रीतड़ली थारे सू जोड़ी
जीव लगायो चावा सूं, प्रीतड़ली थारे सूं जोड़ी, जीव लगायो चावा सूं, सुपना में तू दिसतो हो, कुंकू पत्री छपवातो रहे। अरे सुपना में तू दिसतो हो, कुंकू पत्री छपवातो रहे, उबड़ खाबड़ करमारी रेखा भी समतल हो जाती, उबड़ खाबड़ करमारी रेखा भी समतल हो जाती, सगड़ा घर का रे सामी मारे सागे फेरा खातो रहे। अरे अब जज्बात मनारा बर्तन किन खातर चमकावा में, अब जज्बात मनारा बर्तन किन खातर चमकाऊं मैं, जे म्हारे ई मनडारी कर लेती के हो जातो रहे। सर आज का आखिरी सवाल ये है आपसे कि राजस्थान के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, अपने लोगों से जुड़े रहे, अपनी भाषा से जुड़े रहे? मैं चंद पंक्तियों में फिर एक नज्म के साथ में पूरी करूँगा बात अपनी। मत भूली मायड़ भूमि ने, इण सत रजियोड़ी जननी ने, मत भूली मायड़ भूमि ने, इण सत रजियोड़ी जननी ने, लोई सू पुरखा सींची ही, इण खातर जाड़ा भींची ही, मायड़ रो हेलो लागे आ, तू इणरी खातर आगे आ, तू इणरी खातर आगे आ। तो मैं तो ही संदेश देना चाहूँ कि अगर भाषण लेर थे क्यों, तो जब तक थे आज की जनता जो आप और हमारे जैसे उम्र का लोग है वे नहीं चेतला, तो शायद आने वाली पीढ़ियाँ आप पर यही केवली कि हमारा बटगा ही कौन बचाए तो मैं तो कौन बचाऊँ भाषण, ये मान तो सिखाई को नहीं हमारा बटगा। क्योंकि आप देखो आज आप एक उम्र का आदमी हाँ जखा भी लोग हाँ वे अपन माँ बाप की पुरानी बातें याद करा तो वे अपन बचपन में सोचो तो अपन राजस्थानी भाषा में ही बोलता अपन सुन जब आप मैं खुद ने याद करूँ तो 2005 से पहले मैंने लगे कि मैं 5 के में तो जब तक 10वीं 12वीं क्लास में नहीं आ गया हो जब तक मैं राजस्थानी भाषा के अलावा हिंदी तो समझी को नहीं कभी। हिंदी खाली पाठ्यक्रम आती 2-4 कविताएं आ जाती 2-4 पाठ आ जाता वे पढ़ लेता पर कभी आ कौन समझी कि हिंदी ज़्यादा ज़रूरी है आपने लिए राजस्थानी से। हालांकि वो भी कौन पता आप की भाषा बोल रहे हैं वो राजस्थानी है क्योंकि अपन कोई बताए को नहीं हो पर जब बड़ा हुआ तो ठा पड़े कि यार आपने 90% अंश तो राजस्थानी भाषा को है। हिंदी तो बस एक आप दिखावा के लिए बोल रहे हैं कि मुंडा पर लोग बाग समझ ले हुए भी आप हरियाणा में जाओ तो लोग समझ ले, आप मध्य प्रदेश का लोग समझा दें, आप उत्तर प्रदेश जाओ तो हिंदी बोलना समझ जाओ पर आपने अंश तो 90% राजस्थानी को ही है ना तो भी हिसाब से आप कर सका। तो युवाओं ने संदेश है कि जब तो उसका तो राजस्थानी भाषा आगे बढ़ाओ क्योंकि जब थे ही नहीं चेतो लाने तो कोई कौन कर सको लो क्योंकि आप यहाँ अभी का करणधारी आपने कंधा पर यो वजन है तो जो आप ही नहीं चेता ला जो कौन चेता लो। अभी एक नई नज़म में लिखी हूँ। नज़म एक आपने पोइट्री कोई रूप है गज़ल के अलावा भी मैं एक पूरी कहानी के तौर पर कुछ एक किस्सो बतावा। इको उन्वान है मर्द। जहाँ क्यों ना कि अब लोग सोच रहे मैं पहली लड़कियां पर सुनाई थे लड़कियां पर दुनिया पर लिखूं कोशिश आ रहा है कि भी कोई ने दुखी ना करा। तो हालांकि कई चीज़ें रह गया आपने बीच में था नगर थे आपने टाइम दे तो मैं सुना दी जरूर जरूर है ना। रुतबो ऊंचो राखी लाडी इण बिन कोनी चाले गाडी ए है जगरे मनरी बातां चालन सू चालेली लातां बडगा ए बातां बतड़ाई इज्जत साचो धन है भाई असर घणो होवे बातां में इतरो दम राखी जे लाडी बोल भले तू कम लेई जे सबद सबद जाची जे लाडी मीठी राखी कंठरी बाणी पाणू जे दुश्मन ने पानी दबना सूनी काम बने लो चाले लो तो नाम बने लो दबना सूनी काम बने लो चाले लो तो नाम बने लो प्रेम जे साचो दर्द कहावे सेवण वालो मर्द कहावे सेवण वालो मर्द कहावे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ख़ास आभार सर आज आपका कि आप हमसे जुड़े और आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं भी आपने घणो घणो धन्यवाद करूँ हूँ कि थे मन बुलायो बात करी और थे भी जब तक कोशिश कर रहे हो जिया साहब थारो भी जो प्रयास है वो भी सफल हुए। भगवान आई अरदास करूँ हूँ। जय जय सर कैमरे में देख के मेरी ऑडियंस को बोल दीजिए, आपके फॉलोअर्स को और आपके ऑडियंस को भी बोल दीजिए। सुष्मिता जी को जो चैनल है बिन सब्सक्राइब कर जो फॉलो कर जो और आपको पॉडकास्ट है वो देख जो ये भी एक बहुत नेक काम कर रहा है
जयपुर का मायने बहुत कमी है ये चीज़ रही कि पॉडकास्ट के रूप में कोई एक लड़की के रूप में कोई बारह अपने एंकर के रूप में निकले। तो एक कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करें, आंको प्रयास व्यर्थ मत जान दीजिए, आंको पूरा सपोर्ट कर जो। जय जय राजस्थान। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपनी मायड़ भाषा के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।